नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से अगेन स्वागत है 1313 स्टेट फार्म के अंदर। और इस वीडियो के अंदर भी हम आपको एक बच्चे वाली घोड़ी और एक दूसरी घोड़ी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले अभी हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है, इस घोड़ी का नाम क्या है? ये सर जुगनी नाम है प्रदीप भाई। जुगनी। यस। और जुगनी की क्या उम्र हो गई है सर? उम्र होगी इसकी 8-9 साल सर। 8-9 साल के करीब। यस। तो कितने टाइम से भाई साहब अपने पास में? ये हो गया 3 साल हो गए। 3 साल हो गई। यस। तो ये कहाँ से ली थी आपने? ये हमने यहाँ खन्ने के पास से ली थी। खन्ने के पास से? यस। तो क्या देख के लाए थे उस टाइम पे जब ली थी आपने? इसके पीछे बच्ची थी प्रदीप भाई, मज्जू के लाइन की। मज्जू के लाइन की थी? हाँ, बहुत अच्छी बच्ची थी। तो वो पर उन्हीं के बंदे ने पास बच्ची तो दी नहीं, घोड़ी हमें दे दी। अच्छा, वो बच्ची उन्होंने रख ली होगी, हाँ। घोड़ी आपको दे दी होगी। यस यस। तो आपके पास में आने के बाद में 3 साल में ये इसने पहला बच्चा दिया है कि और भी कोई बच्चा नहीं, दिया है? पहला बच्चा ही दिया इसने। ये इसका ट्रीटमेंट करवाया था। वो पहले ये रह नहीं रही थी घोड़ी। अच्छा, घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। हाँ। हाँ। फिर हमने ट्रीटमेंट करा के सुल्तान छोड़ा, फिर खाली निकल गई। फिर दूसरी बार हमसे ये सुल्तान से प्रेग्नेंट हुई ट्रीटमेंट दोबारा कराने के बाद। तो अभी इसके नीचे जो हम लोगों को बच्चा दिखा रहे हैं ना, यस यस। तो ये सुल्तान का है? ये सुल्तान का। ये दूसरा सुल्तान 2 है, ये मान सकते हैं ना? हाँ हाँ। एटीट्यूड में अपने बाप जैसा ही है, तो सुल्तान 2 ही हो गया। यस यस यस। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका नाम कैप्टन है सर। कैप्टन है? कैप्टन तो कैप्टन। यानी इसको आप अपने सारे घोड़ों की जिम्मेदारी इसी को देने हाँ, वाले हो, हैं? कैप्टन इसी के बनाएंगे। तो अभी अगर बात करें बच्चे को, जैसे कि आपके घर पे तो पहले भी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं ना? यस यस। तो क्या दिक्कत आती है मेन जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद से? प्रदीप भाई, अब तो पता लगा है। भी पहले तो ये बात थी ना, भी पता नहीं था। अब तो बच्चा जैसे कुछ दूध नहीं पी रहा, पता लग रहा है इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा होती है इनको। इन्फेक्शन मुझे यही मानता। तो किस वजह से हो जाता है इन्फेक्शन वगैरह? वो ਫੀਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ 1-2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਣੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ। एकदम कर दी? एकदम हमें पता लगे, पहले पता नहीं था ना। हाँ हाँ। वो जो बड़े घोड़े थे वो तो डाइजेस्ट कर गए, लेकिन वो बच्चे नहीं कर पाए। वो अच्छा। बच्चों का इस चक्कर में नुकसान हुआ हमारा। हाँ हाँ। यानी कि फीड जो देखने वाले लोग हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि फीड भाई साहब धीरे धीरे चेंज करो। कोई भी फीड है वो एक साथ चेंज मत हाँ, करो। फीड भी और खाना भी सर, जो दे रहे हो आप कुछ भी। तो अभी जैसे आप अगर बात करें हम सारे घोड़ियों के शेड्यूल की, तो सुबह से और शाम तक क्या शेड्यूल रखते हो, यानी खाने पीने का या फिर और भी कोई? सर प्रदीप भाई, कोई खास नहीं है, नॉर्मल ही है। बस उनको दाना है जो हम पहले हम फीड वगैरह देते थे, अब हम फीड नहीं देते हैं, बस बॉयल करके दाना देते हैं। जैसे बाजरा हो गया, सोयाबीन होगी, या कनक होगी, सूह होगी, और हाड़े होगी, ऐसी चीज़ें देते हैं। पहले हम फीड डालते थे, अब फीड डालनी बंद कर दी, हम फीड नहीं डालते। तो फीड डालने के बाद में जब आप खुद की घर की फीड देने लगे हो तो कुछ फायदा, इम्प्रूवमेंट देख बहुत बहुत ज़्यादा। इंप्रूवमेंट बहुत हुई है हेल्थ में? हाँ। तो यानी कि घर की आदमी फीड दे तो ज्यादा बेहतर है। यस। और मेरे को लगता है और घर खर्चा भी कम आता है प्रदीप भाई। है खर्चा भी कम आता है बाहर वाली फीड से? यस। आधा पड़ जाता है? आराम से। क्योंकि मेरे को कोई बता रहा था कि बाहर वाली फीड से अगर घर की फीड बनाओ तो खर्चा आधा हो जाता है। आधा आधा। रिजल्ट ज्यादा है, खर्चा आपको दिखाएंगे घर पे, आप देखोगे अभी पतीला धरा हुआ है जो बॉयल हो रखा है। अच्छा, जो शाम को करते होंगे वो सुबह दे देते हो? यस यस यस। और जो सुबह करते हो वो शाम को? यस। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है, जैसे कि देखो आपको तो सेल्फ परचेज करनी नहीं है, सेल्फ परचेज वाला आदमी कभी नहीं बताता खर्चे के बारे में। ठीक है। नॉर्मल आपने 2-3 घोड़ियां रख रखे, क्या नॉर्मल क्या खर्चा आ जाता है आपका? प्रदीप भाई, कोई ज़्यादा नहीं आता। ये तो लोग झूठ बोलते हैं, अब इतना खर्चा आता है, ये आता है। पर ये है भी इनकी थोड़ी सी केयर रखनी पड़ती है, ये बात मान सकते हैं। खर्चा भी 10,000 खर्चा आराम से महीने का आ जाता है। ये तीनों का? हाँ, तीनों का 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार? हाँ। और वो फीड का अकेला जो फीड डलती है उसका खर्चा, और जो वगैरह का अलग फैरियर वगैरह अलग, डॉक्टर वगैरह उसका वो अलग है। तो वो भी लगा ले तो कितना हो जाता है? वो तो प्रदीप तब है ना, तभी लगाएंगे। 20,000 रुपया लगा के चलो आप। 18-20 हज़ार रुपये? यानी तीनों घोड़ी हो गई। यस यस। तो फेरियर वगैरह क्या आता है आपके यहाँ पे, और कितने दिन में पैर सूम वगैरह बनवा देते हो? प्रदीप भाई, हम तो 2 महीने या 2.5 महीने 3 महीने के बाद बनवा देते हैं। 2-3 महीने के हाँ, बाद? हम साल में 4 बार जरूर बनवाते हैं। तो भाई साहब, अभी रिसेंट में मुक्तसर मंडी आप गए थे, बता रहे थे पहली बार गए। यस यस। तो क्या लगा मंडी देखने के बाद में आपको, पहली बार गए? मैं तो पहली बार गया प्रदीप भाई, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ घोड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, वो बात ही। पर वहाँ पे जो लाखों वाली बात है ना, इतने लाख का, इतने लाख का, ये इतने करोड़ का, वो गलत बात है यार। जो बंदे का शौक है, शौक में तो बंदा इतना पैसा कहाँ से लगा लेगा। अब तो इसमें मुझे लगता है बंदे, बड़े बड़े बंदे, बिजनेस वाले बंदे आ गए हैं। ये शौक थोड़े है, वो तो सेल परचेज करने के माध्यम से आए हैं।
आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं रेट की वजह से भी नया आदमी डरता है और यही कारण है कि घोड़ा मार्केट हल्का सा, व्यापारी भी इस वक्त परेशान है, व्यापारी भी कह रहा है कि भाई साहब मार्केट में क्या हुआ है, घोड़ा घोड़ी बिक नहीं रहे। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ और सब यूथ ही है मेरे को लगता है। ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਗਦਾਫੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਜਿੱਕਣ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 21000 ਰੁਪਏ 31 ਜਾਂ 50000 ਰੁਪਏ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਹੈ। भाई क्या उम्र आपने भी रख रखी है घोड़ी? ये भाई साहब हम इकट्ठे ही हैं दोनों, ये मेरा बड़ा भाई है। ये भाई साहब खड़े जो रख रखी है घोड़ी, कितनी घोड़ी है? हमारे पास एक घोड़ी है भाई। एक घोड़ी है। तो क्यों रखी है आपने घोड़ी? बस भाई साहब से हमारी पुरानी दोस्ती है, हाँ। इनके घर आते जाते हैं, घोड़े देखते थे तो वहीं से मुझे भी शौक पड़ तो गया। घर वालों ने कुछ बोला कि जब रखना चालू करा तो? क्या? घर वालों ने कुछ बोला? नहीं, माता घर पिता ने? वालों ने कुछ नहीं कहा, वो जानते थे कि मैं भाई साहब के पास आता रहता हूँ, घोड़े देखता था, हाँ हाँ। तो घर वालों को बोला कि मैं भी एक घोड़ी रखूंगा। तो हमारे पास एक घोड़ी है, वो भी सुल्तान गद्दाफी से प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। कितने महीने की है? वो भी है 6 साढ़े 6 महीने की। हाँ 6 महीने की होगी। यानी कि 5-6 महीने बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ जी। यानी आने वाले टाइम में देखे तो यानी कि बहुत रिजल्ट मार्केट में सुल्तान के आ जाएंगे। यस यस, बाकी कवरिंग का कोई लफड़ा है नहीं, है ना? कोई लफड़ा नहीं है प्रदीप भाई। तो जो भी भाई अगर चाहता है भाई की फीस बहुत ज़्यादा है मार्केट की और भाई साहब उसको अपनी घोड़ी भरवानी है, तो भाई साहब के पास आप आ सकते हो। आप इस वीडियो में देख रहे हो कि सामने जो घोड़ा खड़ा है कितना एटीट्यूड वाला है। आप देखो हाइट पे जाओ तो मेरे को लगता है कोई मतलब नहीं, ऐसे तो बहुत सारे घोड़े हैं जो आपके घोड़े से भी छोटे हैं हाइट में, पर आज वर्ल्ड लेवल पर उनका मैं नाम वही है। तो प्रदीप भाई, हमें कुछ चक्कर ही नहीं, आपने जो बोल दिया फीस वाला कोई चक्कर नहीं है। जिसको शौक है ना, शौकी बंदा हमारे पास जैसे मर्जी आ सकता है। भाई साहब कभी घोड़ों से 12 साल से आप घोड़ा घोड़ी रखते हुए कुछ कमाया कि नहीं कमाया अभी तक? यार दोस्त कमाए है? यार दोस्त, बाकी कुछ नहीं कमाया? नहीं। बाकी गमाया बहुत है। वो गवाया नहीं, यानी कि शौक में पर ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੋਈ नॉलेज हुई यार, गवाया नहीं बोल सकते। यानी वो कि 5-7 शौक साल के लाके साथ बंदे में देखो, अगर आदमी अगर और कोई हो तो वो ये भी बोल सकता है चलो आपको कुछ सीखने को मिला, वरना आदमी कह देवे यार प्रदीप भाई मैं तो बर्बाद हो गया। नहीं, ये शब्द भी आदमी बहुत सारे बोल देते हैं। जो प्रदीप भाई जिस दिन से घोड़े हमने रखे हैं, हमने तरक्की ही की है, पीछे नहीं गए। पर ये ऊपर नीचे होता रहा। हाँ, ऊपर नीचे होता रहा। बाकी अगर हम बात करें अभी हमारे सामने जो दूसरी घोड़ी खड़ी है, इस घोड़ी का क्या नाम रख रखा है? ये राजलक्ष्मी है प्रदीप भाई। राजलक्ष्मी। यस। तो कौन है इसका बाप वगैरह की कोई डिटेल है? डिटेल प्रदीप भाई हमने तो ली है ये, अभी 8 महीने ही हुए हैं, गुजरात से ली है। वो उन्होंने रत्नाकर लाइन की बोल के दी है। तो आप खुद गए थे घोड़ी लेने? नहीं, मैंने फेसबुक पे ये पसंद की और उनको टोकन मनी डाल दी, उन्हें भेज दी। वो HA राजपूत नाम लड़के का नाम है। अच्छा। भूपिंदर राजपूत बोलते हैं उसको, भूपिंदर राजपूत। तो जैसे आपने पहले बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें हम बताते हैं कि ऑनलाइन घोड़ा घोड़ी नहीं लेना चाहिए। नहीं प्रदीप भाई, वो बच्चा उसकी उम्र मुझे लगता है 18 साल की होगी। हाँ। उन्हें यही बोला भाई साहब आपको पसंद है, आप देख लो इसकी बाल भोरी। मैं क्या, हमें बाल भोरी से कुछ नहीं लेना है, मुझे पसंद। लड़का था वहाँ पर उसके पास ही, वहाँ। अच्छा लड़का था। उसने देखा, पास किया, फिर हमने उसको रस कर दिया ये। क्योंकि मेरे को लगता है कि देखो हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आज सारे आदमी भाई गलत है। गलत है। 10-15-20% आदमी भी अच्छे हैं। यस। पर क्या 80% की तादाद ज्यादा है ना, तो वो 20% भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं कभी कभार। अच्छा बंदा को अच्छा ही बोलेगा ना प्रदीप भाई, जो 20 भी है। फिर घोड़े मार्केट में क्या कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि साइड में लगा के देख लो ये आदमी ईमानदार है कि चोर है। यस। जिस दिन वो थर्मामीटर आ गया तो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत सुधार हो जाए इस घोड़ा में। एक बात ऐसे है, हाँ एक बार गोड़ी ले लिया, हाँ। दूसरी बार गोड़ी थोड़ी देगा हो। ये हमको चंगा लगेगा तो लेंगे, जो माड़ी दे दिया नहीं लेंगे। पर घोड़ा मार्केट में आदमी एक ही बार में इतना सुपड़ा साफ कर देता है कि दूसरी बार आए उसका लोड ही नहीं रहता उसको। नहीं प्रदीप भाई, वो तो बंदे का दिमाग, अपनी दिमाग की बात जो है। सही कह रहा हूँ क्या गलत कह रहा वो तो अपने दोबारा लेंगे नहीं उसको, ਸਾਨੂੰ ਮਮਨ ਵੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ। लेंगे नहीं। ये ममन वीर ਅਸੀਂ के ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਸਪੋर्ट बहुत रही है। भाई अब कितने साल से हो घोड़े में? मेरी तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी है। तो अभी क्या करते हो, घोड़े रखते हो या क्या करते हो? रखते हैं, है? ये सारा घोड़ा जो इतना अपने पास है, तो ये सवारी वगैरह भी कराते हो? पूरी मौला घोड़ा इन्हें को इस टाइम ऐसी बात है। हाँ। जो बांका जार है ना घोड़ा, उसका मोला घोड़ा है, वो मेरे पास है। तो भाई साहब आप बहुत पुराने टाइम से हो, पुराने टाइम में और आज के टाइम में क्या डिफरेंट देखने के लिए मिल, बहुत ज्यादा फर्क, क्या देख रहे हो, कुछ जमीन बताओ। आसमान का फर्क हो गया। जमीन आसमान जमीन का आसमान क्या, किस चीज में, रेट में या फिर किस रेट में है? रेट में रेट में फर्क हो गया। आपके टाइम पे क्या रेट हुआ करती थी? 40 से लेके लाख रुपया।
और आज 40 से लाख वो में क्या 40 है? लाख प्रदीप ऐसी बात है, किसी बंदे को बोल दे हाँ हाँ बहुत अच्छी घोड़ी है 1 लाख रुपए मिलती है, हाँ। वो देखने नहीं आएगा, हाँ कभी नहीं आएगा। नहीं तो आएगा। बोले उसको बोल दे जो फुद्दू घोड़ी है हाँ। 5 लाख रुपया जब ही आ जाएगा। वही बात है, बस यानी आदमी को सच्चाई रास नहीं आ रही है नहीं आ रही, नहीं बिल्कुल नहीं आ रही। प्रदीप बिल्कुल नहीं रास आ रही। तो यानी घोड़े वाले अपनी जगह ठीक है, बेचारे झूठ बोलते हो। वो झूठ यार, वो शौकी बंदे का शौक खत्म हो जाता है। था जो पैसे बड़ा हम ऐसे नहीं बोलते, जो पैसे नहीं लगाते हैं पैसा, हम भी बेचे है घोड़ी। हाँ हाँ हूँ अपने काले कांटे के एक बच्ची बेच रखा है हाँ 8.5 लाख का, हाँ हाँ लिया था वो वखरी बात है कैसे लिया था, हाँ हाँ ऐसी बात नहीं, लोग पैसे लगाते हैं पर पैसे वाले बंदे ने जो नीचे वाले बंदे का काम खराब कर दिया। बड़े बड़े, वही बात पहले बोला ना, बड़े बड़े बंदे इसमें आगे। नहीं ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੇ ਦੀ नो डाउट, जो चीज जितने देखो ऐसे भी नहीं बोल सकते हम आएगा मुल्ल बहुत सारे अच्छे घोड़ा घोड़ी भी है और लोगों ने पूरे मेहनत टॉप भी के- की है। नहीं, प्रदीप ऐसी बात नहीं, हाँ। पूरे टॉप का घोड़ा भी है, घोड़ी भी है। प्रदीप मैं 5 साल लगातार किलर रहे पर घोड़ा दौड़ाया है, मैं दौड़ का शौकीन हूँ, ठीक है। हमको कहाँ से मर्जी घोड़ा मिल जाए दौड़ वाला हम लेते हैं। 50,000 का घोड़ा होता है उसको 4 लाख में 5 लाख में ले लेते हैं। अच्छा बस दौड़ना चाहिए घोड़े को, उसका कोई जात पात नहीं देखना चाहिए। और मेरे को लगता है कि आज के टाइम में मार्केट में नए आदमी बहुत आने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो रेट की वजह पर से जो नए बंदे हैं ना, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो ये बात बोलता हूँ बस। जो लॉकडाउन प्रदीप लगा ना, लॉकडाउन में बहुत घोड़ा, मेरे को लगता है लॉकडाउन में मंडी से इतना घोड़ा नहीं बिकता 2 साल में जितना घर से बिक गया। हाँ सही बात है। नहीं घर से बिके है, पक्के बंदे का बिका, कच्चे बंदे का नहीं। एक मंडी में मेरे को एक बंदा कह रहा था, यार प्रदीप भाई घोड़ा मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, मेरे को लगता है कि यार 2 महीने और लॉकडाउन लगना चाहिए जब ये घोड़ा मार्केट ऊपर आवे। नहीं वो तो पक्का बंदा था किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए खराब था वो। घोड़े वालों के लिए तो बहुत अच्छा था लॉकडाउन। ये तो है। चलो भाई साहब, बाकी भाई साहब जो बच्चा हमें वीडियो में लोगों को दिखाया है, बच्चा सेल के हिसाब से है कि नहीं है? नहीं क्योंकि देखो बहुत सारे लोग मेरे को पूछेंगे, फिर आपको भी फोन करके पूछेंगे, तो मैं वीडियो में क्लियर कर दूं, ज्यादा बेहतर है। प्रदीप ऐसे है, बच्चा बेचने की कोई सलाह नहीं है अभी कोई अभी कुछ नहीं। बाकी जो देखने वाले लोग हैं भाई साहब के नंबर टाइटल में रहेंगे। अगर भाई साहब का मूड बने तो आप फोन करके और आमने फोन सामने करने की बात लोग कर नहीं, लेना अभी जो देने भी। का विचार नहीं है कोई भी। नहीं, अगर आना है तो देखना, जब मर्जी आ सकते हैं। देख सकते देखो देखने वाले आओ, फिर विचार बाद में बढ़ाना हाँ ठीक है, देख सकते हैं। चलो ओके भाई साहब, थैंक यू प्रदीप भाई। ओके।